हेलो एवरीवन, आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है 6, 11, 1 और 2। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमारा स्टेटमेंट है कि यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एक आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 6, 11, 1, 2 और आपने करना क्या है? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपने इसका क्या निकालना है? इनवर्स। तो बेटा हम आपको एक बात बता रहे हैं, जो आइडेंटिटी है सबको पता है, आइडेंटिटी होती है 1 0 0 1। लेकिन अगर 2 रोज 2 कॉलम का केस हो, अगर केस हो 2 रोज 2 कॉलम का, तो उसमें जो आपने आइडेंटिटी बनानी है वो किस रूल के अकॉर्डिंग बनानी है? आपका रूल क्या है? 1 2 3 और 4। बेटा ये रूल लिखने का क्या मतलब हुआ? अगर क्वेश्चन आपका 2 रोज 2 कॉलम का हो और आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इनवर्स निकालना हो, तो रूल क्या है? 1 2 3 4 का मतलब बेटा 1 का मतलब फर्स्ट प्लेस पे आप सबसे पहले 1 बनाएंगे। सेकंड प्लेस 2 नंबर लिखने का मतलब है सेकंड प्लेस पे आपने 0 बनानी है। 3 लिखने का मतलब है थर्ड प्लेस पे आप 1 बनाएंगे और 4 का मतलब फोर्थ प्लेस पे 0 बनाएंगे। अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे आपकी बिल्कुल मिस्टेक नहीं आएगी। तो करना क्या? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हमें इनवर्स निकालना है। ए दिया हुआ है फिलहाल 6, 11, 1 और 2। स्टार्ट कैसे करेंगे? वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए। सबको पता है अगर ए को कैसे लिखा जा सकता है? ए इंटू आई मीन्स अगर किसी आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाता है। मीन्स ए कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू आई ए। ए क्या है? 6, 11, 1 और 2। आई मीन्स आइडेंटिटी 1 0 0 1 और ये ए एज इट इज। सबसे पहले ए को हमने आई ए लिखा। बेटा जो ऑपरेशन यहाँ लगाओगे वही ऑपरेशन यहाँ लगाना है। करना कि आपने इसमें ये रूल लगा के आइडेंटिटी बनानी इस प्लेस पे। तो ध्यान दें, सबसे पहले 1 लिखा हुआ है मतलब फर्स्ट प्लेस पे 1 बनाना है। सबसे बेस्ट ऑपरेशन हमने क्या लगाया? ऑपरेटिंग R1 एरो 1/6 टाइम R1। मतलब हमने करा क्या? दोनों मैट्रिक्स के अंदर R1 रो में 6 से हमने दोनों तरफ क्या कर दिया? डिवाइड। बेटा आइडेंटिटी यहाँ बनानी, यहाँ जो मर्जी हो उसकी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपने करना क्या है? मेन इस प्लेस पे आइडेंटिटी बनानी है। सबसे पहले लिखा गया R1 एरो 1/6 R1 मीन्स हर एक नंबर को 6 से डिवाइड करो। 6/6 1, ये आ गया 11/6, ये 1 और ये 2 एज इज इक्वल टू। इसके अंदर भी R1 मतलब रो 1 में 6 से डिवाइड करो। 1/6 0/6 0 0 1 और ये ए एज इट इज। ओके, R1 का मतलब फर्स्ट प्लेस पे 1 चाहिए। सेकंड प्लेस पे हमें क्या बनानी है? 0। तो 0 बनाने के लिए हमने ऑपरेटिंग क्या किया? R2 एरो R2 माइनस R1। रो 2 में से रो 1 को क्या करेंगे? -1 11/6। 1 में से 1 गया 0। R2 में R1 करना मतलब 2 में से माइनस करना है आपने 11/6। R2 माइनस R1 का मतलब 2 में से माइनस करेंगे 11/6। 6 2 12, 12 में से 11 गया 1/6। और यही ऑपरेशन याद रखो, 0 माइनस 1/6 माइनस का 1/6। 1 में से 0 गया 1 और ए एज इट इज। ओके, R2 में से R1 को माइनस, इसमें सही है माइनस इसमें सही है। R2 माइनस R1 का मतलब इसमें सही है और इसमें सही है। नेक्स्ट ऑपरेशन ध्यान दें, 1 2 3 का मतलब थर्ड प्लेस पे हमें क्या बनाना है? 1 मीन्स यहाँ 1 बनाना है। आप क्या करेंगे? ऑपरेटिंग R2 को 6 टाइम्स R2 क्या कर रहे हैं? जस्ट 6 से मल्टीप्लाई कर दो रो 2 को। रो 2 के हर एक एलिमेंट को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया। 1 11/6 एज इट इज। बेटा जैसे ही आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 0 0, लेकिन 1/6 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया? 1 इज इक्वल टू। यही ऑपरेशन नेक्स्ट में लगाएंगे 1/6 0। जैसे आपने सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई किया -1, 6 से मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 8। ओके, 1 2 3 और 4 यहाँ पे आपको क्या चाहिए? 0। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे? ऑपरेटिंग R1 एरो R1 माइनस 11/6 टाइम्स R2 मतलब 11/6 में से 11/6 माइनस करेंगे तभी 0 आएगा। तो आपने क्या किया? R1 में R1 माइनस 11/6 टाइम्स R2। ध्यान दें, 1 में से 11/6 इंटू 0 0 और 1 में से 0 गया 1।
11/6 में से 11/6 माइनस करोगे क्या आएगा 0 और ये 0 1 एज इट इज। यही ऑपरेशन बेटा ध्यान से यहाँ लगाएंगे। देखो R1 क्या है 1/6 माइनस करना है 11/6 टाइम किसको R2। R1 में माइनस करना है 11/6 टाइम R2 को, माइनस माइनस प्लस, ऐसे हम लोग 11 और 1 12/6 कितना हो गया 2 आएगा यहाँ पे। ओके नेक्स्ट ऑपरेशन लगाए ध्यान से। R1 क्या है फिलहाल यहाँ 0 माइनस का 11/6 टाइम्स R2, 6 से 6 कट के क्या आ गया माइनस का 11 और बाकी ये दोनों टर्म एज इट इज और यहाँ आ गया A। बेटा ये A इधर शिफ्ट होके क्या बनेगा A इनवर्स। ये वाला A जैसे हमने इधर शिफ्ट किया तो क्या बन गया A इनवर्स इज इक्वल टू 2 - 11 - 1/6। ये बेटा आपका आंसर आ गया। हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इनवर्स निकालना था। ध्यान रखना ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें कहीं पे भी आपने कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाना, ये सारा का सारा क्या लगेगा रो ऑपरेशन। और जो कॉलम ऑपरेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो आपने इसको रो ऑपरेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर। तो इसके साथ ही हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब की बार बेटा क्वेश्चन किसका है 3 रोज और 3 कॉलम का। मान लीजिए हमारे पास एक स्टेटमेंट आ जाती है से A इज इक्वल टू 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बेटा आपको और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपने इसमें क्या निकालना है इनवर्स। अभी तक जो हमने रूल पढ़ा था वो था 2 रोज 2 कॉलम का कि 2 रोज 2 कॉलम का रूल क्या है, लेकिन अब क्वेश्चन है 3 रोज 3 कॉलम। आप सभी को पता है आइडेंटिटी क्या है 3 रोज 3 कॉलम की 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3 रोज 3 कॉलम की आइडेंटिटी है और 3 रोज 3 कॉलम की जो आइडेंटिटी बनानी है वो आपने किस रूल के अकॉर्डिंग बनानी है। रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नोट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपको रूल से क्लियर है 1 का मतलब फर्स्ट प्लेस पे 1 चाहिए, सेकंड का मतलब सेकंड पे 0, 3 का मतलब थर्ड प्लेस पे 0, फोर्थ यहाँ पे आना मीन्स सबसे पहले यहाँ 1 बनाना है, फिर नंबर 5 आया यहाँ 0 बनानी है, 6 का मतलब 1, 7 8 और उसके बाद 9 मीन्स यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग 0 बनाना है। मीन्स रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। स्टार्टिंग वही वी नो दैट A इज इक्वल टू I। बेटा A क्या लिखा हुआ है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 इज इक्वल टू I का मतलब है आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके A इज इक्वल टू I। जो रूल यहाँ लगेगा वही रूल यहाँ लगेगा। ध्यान दें सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पे 1 चाहिए, तो ऑलरेडी 1 है, 1 तो ऑलरेडी है। सेकंड प्लेस पे चाहिए 0, सेकंड प्लेस से स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग R2 एरो R2 माइनस R1। कर क्या रहे हैं सेकंड प्लेस पे 0 बनाने के लिए R2 में R2 माइनस R1 कर रहे हैं 1 3 3 वही रहा। R2 में R1 किया 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 3 गया 0 और बाकी की सारी टर्म एज इट इज 1 3 4 एज इट इज। सेम ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे 0 माइनस 1 माइनस 1। बड़े केयरफुली करना कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 में से 0 गया 1, 0 माइनस 0 0। ओके नाउ 3 आ गया नंबर, थर्ड प्लेस पे 0 चाहिए। अगेन ऑपरेटिंग R3 एरो R3 माइनस से R1, R3 में से R1 माइनस कर दो। ध्यान देना दिस इज 1 3 3, R2 के स्टेप्स वही रहेंगे। अब करो R3 माइनस R1, 1 में से 1 गया 0, 3 माइनस 3 0, 4 में से 3 गया 1। सेम ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे 1 0 0 माइनस 1 1 0। बेटा R3 में से R1 माइनस करना है, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 में से 0 गया 1 और A एज इट इज। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा हमें यहाँ 0 चाहिए, क्या बनानी है 0, तो क्या करें ऑपरेटिंग R1 एरो R1 माइनस 3 टाइम्स R3। अगर 3 में से 3 माइनस कर दे तो 0 आएगा,
तो ऑपरेशन क्या लगाया, R1 एरो R1 माइनस 3 टाइम्स R3। बड़े ध्यान से करेंगे ये क्वेश्चन। तो क्या कर रहे हैं हम, रो 1 में ध्यान दें, रो 1 क्या है 1, 1 माइनस 3 इंटू 0, 0 तो 1 ही रहा। 3 में से माइनस करा 3 इंटू 0, ये 3 ही रहेगा। 3 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा, 0। बाकी सारी टर्म एज इट इज। यही सेम ऑपरेशन यहाँ लगाएं। R1 में माइनस कर रहे हैं 3 टाइम्स R3। ध्यान दें R1 क्या है 1 माइनस 3 टाइम्स R3 क्या दिया हुआ है हमें, -1। माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, यहाँ आएगा 4। R1 में माइनस करा 3 टाइम्स R3। 0 में 3 इंटू 0, 0, 0 माइनस 0, 0 ही रहेगा। 0 में माइनस करा 3 टाइम्स R3 तो -3 आएगा। बाकी के सारे टर्म्स एज इट इज। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। ध्यान दें रूल के अकॉर्डिंग चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बेटा अब हमें यहाँ क्या चाहिए, 0। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑपरेटिंग R1 एरो R1 माइनस 3 टाइम्स R2। क्या कर रहे हैं, रो 1 में 3 टाइम्स R2 को कर रहे हैं माइनस 3 टाइम्स R2। 3 इंटू 0, 0, 1 ही रहा। 3 में से 3 माइनस कर दिया 0, 0। सारे स्टेप्स वही थे, सिर्फ रो 1 में ऑपरेशन लग रहा है। ध्यान दें R1 क्या है 4, R1 क्या है 4 माइनस का 3 टाइम्स R2। R2 क्या दिया हुआ है, -1। बेटा R1 है 4 माइनस का 3 टाइम्स R2। R2 का मतलब है -1। माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7। आगे चले, R1 में माइनस कर रहे 3 टाइम्स R2 तो 0 ही रहेगा। अगेन R1 में R1 -3 है, माइनस का 3, 1 मिनट, सेकेंड ऑपरेशन दोबारा चेक करो। R1 में माइनस करा 3 टाइम्स R2, दिस इज -3। R1 में माइनस करा 3 टाइम्स R2 को तो -3 आएगा। R1 क्या है बेटा -3, माइनस का 3 टाइम्स R2 तो -3 ही रहेगा। बाकी के सारे टर्म्स एज इट इज। और ये A आ गई, ये A इधर शिफ्ट होके क्या बना बेटा, A इनवर्स। तो वैल्यू क्या आ गई, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 और 1। ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसकी बच्चे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन एग्जाम में 101% आता ही आता है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इन्वर्स निकालना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और अगर आपको हमारा ये पढ़ाने का मेथड और ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ माय अकेडमी चैनल को लाइक